मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोग गाइड सीरीज़ बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मुझे आशा है आप लोग ऐसे ही अच्छे से करते रहे तो आप लोग अपने बोर्ड के रिज़ल्ट को बहुत अच्छे से बना पाएंगे। आप लोग मेरे YouTube चैनल के कंटिन्यू चलने वाला सीरीज़ में दो चरों का रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन, विलोपन विधि वगैरह का अध्ययन कर चुके होंगे। अगर आप अध्ययन कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब गाइड सीरीज में प्रश्नों को हल कीजिए, और अगर आप अध्ययन नहीं किए हैं तो जा करके उन एपिसोडों को देख लीजिए ताकि आप लोगों का यह गाइड सीरीज बहुत अच्छे से बने और आप अपने अध्ययन को पुख्ता बना सकें ताकि बोर्ड की तैयारी कर सकें। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाएगी और आप अपने समय में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि हम प्रश्नावली दो चरों का रैखिक समीकरणों में से प्रश्नावली 2 गाइड सीरीज में आप लोगों को पूरा हल करके बताता हूँ। पूरा प्रश्नावली आप बड़े अच्छे से देखते रहिए और उसको हल करने में अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और उसको हल करना प्रारंभ कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं। देखिए प्रश्नावली 2 में जांचिए अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। यहाँ पर एक प्रश्न अ से बनेगा पूरा और दूसरा प्रश्न ब से बनेगा, यानी कि अ से 4 प्रश्न बनेंगे यहाँ पर और ब से 4 प्रश्न बनेंगे, यानी कि आपको 8 प्रश्नों का हल क्रमांक 1 में ही मिल जाता है। चूंकि सेम टाइप से है तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को अधिक से अधिक बना के बता दूँ, परंतु जो पोर्शन सेम टू सेम लगेंगे आप लोग उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। x बराबर 2 y बराबर 5 दिया हुआ है, इसको समीकरण का हल है अथवा नहीं जांचना है, यानी कि पहला समीकरण का हल है अथवा नहीं ये जानना है हमको। तो दिया क्या है, देखिए हम लोग दिया से स्टार्ट करते हैं। दिया है समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 7 का हल x बराबर 2 y बराबर 5 है अथवा नहीं है, ये पूछा है हमको। तो ये दिया है, इतना है अथवा नहीं ये जानना है, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब ध्यान से देखिए करना क्या है हम लोगों को, x बराबर 2 तथा y बराबर 5 समीकरण में रखने पर, समीकरण में हम लोग x का मान रखेंगे और y का मान रखेंगे। तो रखते जाइए। 2 धन 5 बराबर कितना होता है, 7 होता है। तो ये 7 बराबर 7, ये स्थिति संतुष्ट हो गया। अब संतुष्ट हो जाने की वजह से अब हम कह सकते हैं कि ये इसका हल है। प्रश्न क्रमांक 2 के लिए देखिए, यहाँ पर दिया क्या है, समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 13। यहाँ पर हम लोग x बराबर 2 और y बराबर 5 रखेंगे। ये रखने से हमको क्या मिलना चाहिए, 13 मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो यह इस समीकरण को संतुष्ट करता है और यह इसका हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। बड़े ध्यान से देखिए, 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5, वाई का वैल्यू 5 है तो इसका क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 धन 5 पचे 25 कितना होता है, 29 होता है, जो कि 13 के बराबर नहीं है, इसलिए ये इसका हल नहीं है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम हल है अथवा नहीं है बता सकते हैं यहाँ पर। अब इसी फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ब के लिए लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है x बराबर -1 और y बराबर 3 को समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 में रखने पर, आप देख रहे हैं मेरे बनाने के तरीके यहाँ पर कई प्रकार से हो रहे हैं। आप भी स्वतंत्र हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। x का मान -1 रखेंगे और प्लस y का मान 3 रखेंगे। इसको हल करने से क्या मिलता है, देखिए -1 प्लस 3 इक्वल टू 2 आता है, जो कि क्या है, बराबर नहीं है 7 का। यहाँ पर x के मान को रखने से -1 और 3 y का मान, तो इसका वैल्यू 2 आया जो कि 7 के बराबर नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, -1 x बराबर और y बराबर 3 हल नहीं है। इसी तरह से हम लोग x बराबर -1 तथा y बराबर 3 को समीकरण 2x प्लस 5y इक्वल टू 13 में
रखने पर, देखिए ध्यान से, 2 इंटू -1, ठीक है, प्लस 5 इंटू 3, आगे हल करते जाते हैं, देखिए क्या मिलता है, 2 2 1 कम 2, ऋण 2 हुआ, धन 5 तिया 15, 15 में से 2 को घटाना है तो बचेगा 13, जो कि 13 के बराबर है, हमारे समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः यह हल है। आ गई बात समझ में? इस तरह से आप हल कर सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का पहला दूसरा के लिए। इस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए x बराबर 2, y बराबर 5, समीकरण 3 को देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू -11 में रखने पर क्या मिलता है, देखिए 2 इंटू 2, एक्स का वैल्यू 2 रख दिए और माइनस का माइनस, 3 का 3, y के जगह पे 5 रखना है। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, ऋण 5 तिया 15, 15 बड़ा है इसलिए माइनस आया और ये हो गया 11। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है समीकरण में ऋण 11 जो कि बराबर है ऋण 11 के। इस तरह से हम लोग ये देख लिए कि हमारा परिणाम ऋण 11 आ रहा है। इसको हल करने से लेफ्ट हैंड साइड को हमने हल किया, तब हमको क्या मिल गया, राइट हैंड साइड। अगर ऐसा संतुष्ट होता है तो यह इसका हल है। आ गई बात समझ में? ये भी एक लिखने का तरीका है। आप लोग कई प्रकार से लिख सकते हैं। मैं ये भी बताते जाऊंगा कि आप लोग किस तरह से कई प्रकार से अपने मन से लिख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा कि आप ऐसा ही बनाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए चौथा के लिए हम लोग हल करते हैं। x बराबर 2 और y बराबर 5, समीकरण 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 में रखने पर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर 5 इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 5, दोनों को हल कीजिए। 5 दूनी 10 हुआ और 3 पंचे 15 हुआ, जोड़ देने से 25 होता है। ये क्या है हमारे नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। प्रश्नावली का ये पहला प्रश्न आप लोगों के लिए हल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब स्क्रीन पे देखिए प्रश्न क्रमांक 2 आप लोगों को दिखेगा। जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण के हल हैं। इसमें उसी विधि का वैसा ही प्रयोग करना है। हल है में क्या हो जाएगा, अगर उसका वैल्यू उतना ही आ जाता है, संतुष्ट कर लेता है, तब उसका वैल्यू सही होगा और वो जो वैल्यू दिया रहेगा वह उसका हल होगा। यहाँ पर हमको 2 समीकरण दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर और ब में कौन दिए गए समीकरण हल है। ये अ का एक दे दिया, ये दूसरा प्रश्न है, समझ लिए। इसको अभी छोड़िए, अभी फिलहाल हम लोग अ को लेकर के इन चारों प्रश्नों को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला के लिए दिया है 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। अगर इन दोनों का हल, ये पहला प्रश्न है अ वाला, तो उसको संतुष्ट करेगा। जैसा अभी हम लोग करते थे, दोनों को संतुष्ट करके यहाँ पर देखेंगे 2 ठो दिया है, अगर दोनों को संतुष्ट कर दिया तो वह उसका हल है। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, ध्यान से देखते रहिए। x बराबर 3, y बराबर -1, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के रखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -1, इसको हल कीजिए। 3 दूनी 6, 5 एक कम 5, कितना आया, 1 आया। देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी 1 है, इसलिए यह इसका हल है। इसी के दूसरे पार्ट को चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 में मान रखने पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही दूसरा पार्ट है। यहाँ पर 2 का 2, x के जगह पे कितना रखना है, देखिए यहाँ पे 3 रखना है, प्लस 3 का 3, y के जगह पे -1 रखना है। और इसको हल करते जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चला है, तो 3 दूनी 6, ऋण 3 एकम 3, आंसर क्या मिल रहा है हमको, 3 मिल रहा है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया और राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है हमको, 3 मिल रहा है और इसका आंसर भी 3 आया। ये राइट हैंड साइड के बराबर है, अतः यह हल है। आई बात समझ में? इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये इसका 100% हो गया कि ये इसका हल है। कोई एक को भी संतुष्ट करता है तो भी हम इसमें कह सकते हैं कि उसका हल
है। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न को देखिए। यहाँ पर दूसरा प्रश्न में लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5xy और 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy। यहाँ पर भी हम इस x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1 को रखेंगे, यानी कि x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1 समीकरण दूसरा वाला का पहला को देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 5xy में रखने पर दोनों पक्ष को इसमें हल करते जाते हैं। देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड का एक साथ यूज करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हो गया 3 प्लस -1 इक्वल टू 5, x के जगह पे 3 और y के जगह पे -1। कितना आता है देखिए इसका, 3 - 1 इक्वल टू 5 तिया 15, एक कम 15 ऋण 15। यहाँ पर आता है 2 इक्वल टू -15, जो कि सही नहीं है। सही है क्या, नहीं है, नॉट इक्वल टू लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, देयरफॉर ये इसका हल नहीं है, अतः हल नहीं है। आ गई बात समझ में। यहाँ पे हमने इसका उपयोग करते गया परंतु ये इसके लायक नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए इसका हल नहीं है। इसी तरह से हम लोग दूसरे समीकरण के लिए चेक कर लेते हैं इसी का, हालांकि इसका हल नहीं है मैंने ये भी नहीं आएगा। ध्यान से देखिए 3 × 3 प्लस 2 × -1 लेफ्ट हैंड साइड को लिए, ध्यान से देखते रहिए। 3 तिया 9 ऋण 2 एकम 2 बराबर आता है 7। अब आते हैं राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। 13 x के जगह पे 3 और y के जगह पे -1 कितना आता है, 13 तिया 39 एकम 39 -39। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए यह हल नहीं है। एक को भी चेक करेंगे तो हम बता सकते हैं कि हल नहीं है, यहाँ तो मैंने दोनों को चेक करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जो तीसरा चौथा के रूप में है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 पर मैं आप लोगों को अभी इस प्रश्न को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसमें हम इस x और y के मान को रखेंगे, अगर यह संतुष्ट करता है दोनों समीकरण को अलग अलग, आप चाहें तो एक भी कर सकते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो ध्यान से देखिए x बराबर 3 y बराबर -1 को समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। 2 × 3 -3 डिवाइडेड बाई -1 y के जगह पे रखेंगे तो क्या आता है इसका, देखिए ध्यान से 3 दूनी 6 आ गया और ये ऋण मिला करके क्या हो गया, यहाँ पे धन हो गया, 3 हो गया, आंसर आया 9। अब आते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बराबर भी 9 दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए हल है। आ गई बात समझ में। आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं कि इसका हल है अथवा नहीं, हम लोगों को ऐसा लिखना है। ये मेरे को लगा रहा है आप लोगों को ज़रूर सरल लगा होगा। अब इतना पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन तक आते तक ये बहुत ही सरल लग गया होगा। नेक्स्ट को देखिए, फिर से हल करते हैं हम लोग। इसके दूसरे पार्ट को देखिए, दूसरा पार्ट दूसरा समीकरण के लिए क्या है, 3x प्लस 7/y इक्वल टू 2 है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड फिर लेते हैं, क्या मिलेगा हमको, 3 × x का वैल्यू कितना रखना है, ध्यान से देखिए 3 रखना है, प्लस 7 का 7 डिवाइडेड बाई y के जगह पे -1 रखना है। तो इस तरह से देखिए 3 तिया 9 हो गया और ऋण 7 हो जाएगा, बराबर आता है 2। और यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड इक्वल टू 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए ये इसका हल है। पहले ही हल है ऐसा पता चल लग गया था हम लोगों को, परंतु दूसरे में भी आप ऐसा चेक कर सकते हैं और जरूरी नहीं है दोनों को चेक करना, आप एक चेक करके भी अपना आंसर का घोषणा कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक इसी में चौथे के लिए। प्रश्न क्रमांक 4 पर ध्यान दीजिए। 2x प्लस 5y इक्वल टू 8/3 में क्या रखना है, x बराबर 3 y बराबर -1। अब इसको रखने के बाद क्या मिलता है हमको, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। 2 × x के जगह पे 3 प्लस 5 y के जगह पे -1। आगे हल करेंगे क्या मिलेगा, 3 दूनी 6 ऋण 5 एकम 5 बराबर 1। राइट हैंड साइड क्या है देखो, 8/3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हल नहीं है।
अब दूसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। सीधा सीधा एक का हल नहीं है तो दूसरे का हल कहाँ से होगा, ठीक है। तो इस तरह से हल नहीं है तो आगे हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हमने अ को लेकर के सारे क्वेश्चन को बता दिए। अब यहाँ पर ब को लेकर के वही 4 प्रश्न फिर से बनेंगे। इसका एक प्रश्न कर रहा हूं, बाकी सारे आपको हल करके देखने हैं। बाय द वे नहीं बनता है और आपको जानने की इच्छा होगी तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको बना करके पुनः प्रसारित कर दूंगा। परंतु आप भी कुछ कोशिश करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं फिर अब नेक्स्ट ब के स्टाइल में हम लोग हल करते हैं, चेक कर लेते हैं। आप लोगों को बटा वाला देख करके ना थोड़ा सा आप लोगों का हेडेक बढ़ जाता है बच्चों का, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बटा वाला होने के बावजूद भी हम अच्छे से हल कर सकते हैं, बशर्ते कि हम लोग हल करना चाहें, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिए, x बराबर 1/2, y बराबर 1/3 समीकरण 2x + 5y = 1 में रखने पर हो गया। तो यहाँ पे रखते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। क्या है, 2x + 5y है, 2 का 2 लिखे, x के जगह पे 1/2 लिखे, धन 5 का 5 लिखे, y के जगह पे 1/3 लिखे। अब यहाँ पर देखिए, इसको काट देने से आता है 1, धन 5 एकम 5/3। अब इसका लघुत्तम निकालने आपको आना चाहिए, अन्यथा बेकार है। आपको अच्छे से लघुत्तम निकालना आना चाहिए। तो इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, देखो मैं सिखा देता हूँ, नहीं भी आता है तो बड़े ध्यान से देखिए, आप लोग सीख जाएंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, दोनों को गुणा कर दिया, 3 आ गया। इस 3 को ले जा करके इससे गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 हुआ, धन इस 1 को ले जा करके 5 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 हुआ, तो 5 3 8/3 हो गया, ठीक है। तो 8/3 होने की वजह से यहाँ पे आना क्या चाहिए था हम लोगों का, 1 आना चाहिए था। देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड, दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः हल नहीं है। और जब हल नहीं है तो आगे और एक ठो को चेक करने की जरूरत ही क्या है, आपने तो रिजल्ट दे दिया। ओके, ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही हल करते रहिए। मैं आप लोगों को देखिए, ये प्रश्नावली 2 का आप लोगों का ये 2 प्रश्न सॉल्व हो गया, ये 2 प्रश्न आप लोगों का हल हो गया। अब आता है तीसरा प्रश्न, किसी भी विधि से, यानी कि यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि है। तो ये प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को आप लोग इंतजार कीजिए, आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसका हल आपको मिल जाएगा। और आप ऐसे ही बने रहिए। आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं, उम्मीद है अच्छे से कर भी रहे होंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।